हेलो स्टूडेंट, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। आप लोगों ने पार्ट 14 में आप लोगों ने इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म f(x) की होल पावर n इंटू f' पढ़ा था। आपको f(x) दिया होगा और उसकी कोई पावर दी होगी, कोई भी वास्तविक संख्या दी होगी, कोई भी रियल नंबर दी होगी। f(x) दिया होगा, फंक्शन दिया होगा और उसकी कोई रियल नंबर पावर दी होगी और इनटू बगल में उसका डिफरेंशियल दिया होगा या इनटू उसका डिफरेंशियल दिया होगा। इस फॉर्म के क्वेश्चन चल रहे थे। हमने कहा था आपसे कि हमें इस फॉर्म को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने आप लोगों को एक ही नियम बताया था, ये दिखता भी नहीं है। देखिए हम आप जैसे ये क्वेश्चन है, अब बताइए sin 2x a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो क्या कहाँ इसमें आपको f(x) दिख रहा? बताइए क्या है इसमें f(x)? बताइए f(x) क्या है और f'(x) क्या है? आप बताइए इसमें। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्म दिया। देखिए जैसा ये f(x) की होल पावर n है, यहाँ पे उसने ax प्लस बी की होल पावर n इंटू यहाँ पे ax प्लस बी कर दिया, यहाँ ax प्लस बी कर दिया, वह कोई नहीं है। तो यदि आपको पता है ना कि यदि कोई सवाल ऐसे दिया हो, जैसे 1 प्लस log x का होल स्क्वायर इंटू 1/x, ये हम कहते थे कि दो फलन होंगे, हम कहते थे दो फलन होंगे, मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए जाएंगे। ठीक, आप एक उसमें से फंक्शन होगा, दूसरा उसका डिफरेंशियल होगा, वही बात तो है। हम ये बोलते थे कि एक किसी का डिफरेंशियल करो, ऐसे को t मानो, ऐसे को t मानो कि अगर डिफरेंशियल आप करते हैं तो दूसरा वाला पद पूरा पूरा आ जाता है। हर सवाल इस नियम से नहीं चलता है कि यहाँ f(x) दिया हो और बगल में उसका डिफरेंशियल दिया हो, ये जरूरी नहीं है। हम आपको ये तो दिया आपको, तो ये फॉर्म वगैरह तो सब बेफालतू की बातें हैं। फॉर्म वगैरह ये सब बेफालतू की बातें हैं, मैं आप इन पर गौर करिए। हमने कहा था कि x के दो फंक्शन होंगे, मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए होंगे। आप या तो इसे t मानिए या इसे t मानिए। बताइए क्या 1/x को यदि हम t मान लेते हैं तो क्या उसका डिफरेंशियल इतना बड़ा आ सकता है क्या? आप कहेंगे नहीं आ सकता। तो फिर हम कहेंगे इस पूरे को t मानिए, तो आप कहेंगे बहुत बड़ा डिफरेंशियल आएगा। फिर आप कहेंगे तो ऐसा करिए, फिर 1 प्लस log x को t मान लीजिए। देखिए 1 प्लस log x को यदि आप t मानते हैं, 1 प्लस log x को आप t मानते हैं तो 1/x dx। देखिए ऐसे को t मानिए कि यदि हम उसका डिफरेंशियल करें, उसको डेरिवेट करें तो सेकंड टर्म पूरा पूरा आ जाए। देखिए 1/x आ गया, dx इक्वल टू dt, i इक्वल टू 1 प्लस log x को क्या माना था आपने t, तो ये हो गया t स्क्वायर। 1 प्लस log x को क्या माना था आपने t, तो ये हो गया t स्क्वायर और 1/x dx को लिख दीजिए आप dt, तो ये हो जाएगा t³ / 3 प्लस c। t की वैल्यू रख दीजिए आप 1 प्लस log x टू द बेस e का होल क्यूब / 3 प्लस c। 1 प्लस log x का होल स्क्वायर आपको, तो हमने इसे t मान लिया। वो कह रहा है कि नहीं ये f' f(x) लिखा, ये f(x) की होल पावर n है और ये इसका डिफरेंशियल लिखा। यदि कोई क्वेश्चन f(x) की होल पावर n इंटू f'(x), देखिए ये f(x) है, इसकी होल पावर 2 है और ये इसका डिफरेंशियल है, तो आप इसे t मान लीजिए, f(x) को t मान लीजिए। ये उनका रूल क्या था?
तो हम ये मना नहीं कर रहे कि आप इसको ये रूल नहीं सीखिए, लेकिन आप बताइए कि जो हमने आपको जैसे सिखाया था उससे भी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसा भी करेंगे, सोचने का तरीका आप अपने हिसाब से बनाए रखेंगे, जैसा वो बता रहे हैं उनके हिसाब से भी करिए, हमारे हिसाब से भी करिए। देखिए थोड़ा सा 2 क्वेश्चन हमने बोर्ड पर उतार दिए थे, 2 क्वेश्चन है ये है। देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, आप क्या करना, आई इक्वल टू ये एफ ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन इंटू एफ डैश एक्स ए एक्स प्लस बी। तो आप क्या करेंगे, एफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी मान लेंगे। क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करिए, एफ ए एक्स प्लस बी का क्या होगा, एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू जिसको माना उसका इंटू ए हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। बताइए एफ डैश ए एक्स प्लस बी, एनसीईआरटी की बुक में ये क्वेश्चन दिया है, इसे तो आप जरूर पढ़िए, एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है। डी एक्स इक्वल टू होगा आपका 1/a dt, एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स को आप 1/a dt लिख दीजिए। आई इक्वल टू, अब सब्सटीट्यूट करिए, इसे आपने टी माना था तो टी टू द पावर एन, इसे क्या लिख देंगे आप 1/a dt, 1/a बाहर हो जाएगा और t की पावर n का इंटीग्रल क्या होगा, t की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c, वैल्यू रख दीजिए t की 1/a n प्लस 1 ये आ गया इंटू, ये तो हमने आगे लिख दिया, और t की वैल्यू रख दी हमने एफ ए एक्स प्लस बी, ये t की वैल्यू रख दी कि होल पावर n प्लस 1 प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे ये एक क्वेश्चन आपको ये दिया इन्होंने, साइन 2x अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस टाइप के सवाल घुमाने के लिए ऐसे दे देते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, साइन 2x अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स का। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इन्हें आप इतनी बार प्रैक्टिस करिए कि ये देखने से समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन वो था। थोड़े से ट्रिकी होते हैं, आप इनको नियम वगैरह में नहीं बांधिए, ये नियम से नहीं बंधेंगे ये क्वेश्चन। ये क्या करना, देखिए आई इक्वल टू साइन 2x को लिख दीजिए 2 साइन x इंटू कॉस एक्स अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। साइन 2x को लिख दिया आपने 2 साइन x कॉस एक्स। अब देखिए हम अगर ये क्वेश्चन करवाते तो आपसे कहते देखिए 3 फंक्शन हो गए, ऐसे को टी मानिए, ठीक है, इस टाइप से बोलते। लेकिन ये उससे भी इसको अलग से समझने की आवश्यकता है, इसको आप ध्यान रखिए। ये नहीं कि आप पढ़ने के बाद इसका मनन करिए, आप थोड़ा सा दिमाग में अपने सोचिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी था, आप लोग जब जो भी क्वेश्चन करें तो आपको ये याद रहे कि ये हमें पहले मिला था, ये क्वेश्चन हमें पहले मिला था, ये ऐसे हुआ था, ठीक है ना। यहाँ देखिए आई इक्वल टू, अब यहीं पर रहने दीजिए, आप a प्लस बी कॉस एक्स को t मान लीजिए। देखिए a प्लस बी कॉस एक्स को आप t मानिए, a प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू t मानिए, 0 प्लस बी माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, और साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस 1/b डी टी, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस 1/b डी टी हो जाएगा। तो देखिए साइन एक्स और डी एक्स को तो आप ये लिख देंगे, और इससे आप कॉस एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए,
cos x इक्वल टू आएगा आपका t माइनस ए अपॉन बी। देखिए इसको आप t लिख देंगे, साइन एक्स डी एक्स को आप 1/b dt लिख देंगे, और cos x को आप ना पूरा क्वेश्चन आपका t में कन्वर्ट हो जाएगा, t में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। देखिए i इक्वल टू, पहले आप 2 बाहर लिखिए और फिर साइन एक्स डी एक्स को आप -1/b dt लिखिए, फिर आप cos x को t माइनस ए अपॉन बी लिखिए, और इसे आपने t माना था तो 1/t² लिखिए। फिर से देखिए 2 बाहर लिख दिया, साइन एक्स डी एक्स को आपने -1/b dt लिख दिया, cos x को आपने t माइनस ए अपॉन बी और इसे t² लिख दिया। अब ये बाहर निकल जाएगा, -2/b² हो जाएगा, हो गया। अब आप इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, 1/t माइनस ए बाहर निकाल दीजिए, या a/t² dt, ये बाहर निकल आया, 1/t माइनस a/t² dt। I इक्वल टू -2/b²। देखिए ये हो जाएगा 1/t dt, एक क्वेश्चन बन गया आपका, माइनस ए बाहर कर दीजिए और t⁻⁻2 dt आपका दूसरा क्वेश्चन बन गया। I इक्वल टू -2/b², 1/t का इंटीग्रल हो जाएगा log t माइनस ए, इसका इंटीग्रल हो जाएगा t⁻² + 1/-2 + 1 प्लस c। (1/t का इंटीग्रल log t और t⁻² का ये हो गया -2/b² log t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू है a + b cos x, a + b cos x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा, और ये 1/t हो जाएगा, 1/t, t को लिख दीजिए आप a + b cos x, जगह नहीं है, इससे कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, प्लस c। देखिए पूरा क्वेश्चन आपने t में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा नहीं हो कि आधा क्वेश्चन x में रहे आधा t में, ऐसा नहीं चलेगा। क्या होगा, सबसे पहले आप sin 2x लिखा, सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से देखिए। क्वेश्चन को देखने के लिए आप थोड़ा सा रुकें, सोचें उसके बारे में कि ये क्या है। आप जल्दी से सॉल्यूशन ना करने लगें। आप लोग क्वेश्चन देगा तुरंत सॉल्व करने लगे, अरे दिमाग लगाइए, आप जल्दी करने का प्रयास नहीं करिए। जितने आप टाइम लेंगे, जितना उस क्वेश्चन को मनन करेंगे, उतना ही आपका क्वेश्चन आपको बहुत देर तक आपको ध्यान में रहेगा। आप यहाँ देखिए, हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख दिया, sin 2x को लिख दिया 2 sin x cos x। अब हमने a + b cos x को t माना। अब देखिए हमने यहाँ पे पहले से ही, चूँकि प्रैक्टिस के द्वारा हमें पहले से पता चल गया था कि sin x dx को हम -1/b dt लिखेंगे और cos x को इतना लिखेंगे, इतने को इतना लिख दिया, इतने और cos x को इतना लिख देंगे, इतने को t माना था, 2 बाहर लिख देंगे। ये देखिए सब्स्टिट्यूट हो गया। अब ये v बाहर निकाल के t² से अपने इसको डिवाइड किया तो 1/t, इसको डिवाइड किया जी -2/b², 1/t dt, माइनस a बाहर कर दीजिए, 1/t²। ये हो गया log t, -8 -2 + 1/1 + c आ गया। log t, t की वैल्यू रख दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a, और ये बचा 1/t, t का मान रख दीजिए +c। इस प्रकार से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। हमने बार बार आप लोगों से कहा, जब तक आपको पता है कि हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ये क्वेश्चन सरल रहेगा।
फिर भी आप ध्यान रखिए, आप ध्यान रखेंगे तो ये ज़्यादा सरल रहेगा। ये क्वेश्चन भी आप अच्छी तरह से कर लेंगे। इसे एफ एक्स की होल पावर एन इंटू एफ डैश एक्स के फॉर्म का क्वेश्चन है। आपने इसे टी मान लिया तो एफ इसका डिफरेंशियल होगा एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू जिसको माना उसका ए इंटू एक्स का 1 प्लस बी 0 डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इतने एफ डैश एक्स ए एक्स प्लस बी डी एक्स को आपने 1/a डी टी लिख दिया और इसे टी की पावर एन इंटीग्रल कर दिया, ये बाहर टी की वैल्यू रख दी और प्लस सी लगा दिया। उतार लीजिए ये क्वेश्चन। देखिए I इक्वल टू सेक स्क्वायर 2 tan इनवर्स एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करवाते आप बताइए। हम कहते कि सेक स्क्वायर 2 tan इनवर्स एक्स, इसे ऐसे लिख लीजिए, ऐसे का होल स्क्वायर, एक एक्स का टर्म हो गया और हम कहते कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स का दूसरा टर्म हो गया। यही बोलते कि नहीं बोलते। हम कहते कि या तो इसे टी मानो या इसका कोई पार्ट टी मानो या इसको टी मानो, लेकिन शर्त ये है कि यदि आप इसे टी मानते हैं तो इसका डिफरेंशियल ये आना चाहिए। यदि आप इसे टी मानते हैं तो इसका ऐसे को टी मानिए। आप पहले का कोई पार्ट टी मान रहे हैं तो उसका डिफरेंशियल सेकंड टर्म पूरा पूरा आना चाहिए। तो आप कहते 2 tan इनवर्स एक्स को टी मान लीजिए, तो 2 इंटू आपने पूरे को माना होगा, फिर आपने इतने को माना होगा, फिर आपने इतने को माना। 2 tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी आएगा। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को आप 1/2 डी टी लिख देंगे। देखिए ऐसे को टी मानिए कि अगर हम उसको डिफरेंशिएट करें तो उसका डिफरेंशियल ये आ जाए। आपने फर्स्ट के पार्ट को टी माना तो डिफरेंशियल सेकंड पार्ट पूरा चाहिए। देखिए ये है, ये आ गया। लो इतने को आप 1/2 डी टी। अब देखिए सब्स्टिट्यूट करिए। I इक्वल टू आपका आएगा, देखिए सब्स्टिट्यूट करें, सेक 2 tan इनवर्स एक्स को टी स्क्वायर लगा स्क्वायर, इतने को लिख दीजिए आप 1/2 डी टी इंटीग्रल ये लगा दिया। तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर करिए, सेक स्क्वायर टी डी टी 1/2 tan टी प्लस सी 1/2 tan टी को लिख दीजिए आप 2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है, आप यहां पे ये कहीं नहीं दिख रहा। आप देखिए कहाँ दिख रहा है ये। आप वही तो कहेंगे ना कि आप इसे एफ एक्स कहेंगे क्या, इस पूरे को आप इसे एफ एक्स कहेंगे ना। तो वही तो हमने आपको समझाया है कि आप उसे एफ एक्स बोलेंगे जिसको आप टी मानते हैं, पूरे को टी नहीं मानेंगे। ऐसे को टी मानिए आप। तो जो हमने नियम बताया आप उसी पे गौर करिए, अनावश्यक इस पर नहीं जाइए कि दो पद हैं, एक को टी मानिए, डिफरेंशियल हमें ये चाहिए। आप तो ये आप करिए। आप ये नहीं भूलिए कि ये एफ डैश एक्स का की हो एफ एक्स की होल पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। आप ये नहीं करिए। एक नियम से चलिए, आपको फायदा होगा। चलिए अब देखिए ये वाला एंट्री करें। एक्स के 3 पद होंगे। देखिए 3 टर्म्स हैं कि नहीं है। ऐसे को टी मानिए, ऐसे को टी मानिए कि यदि हम उसका
पहले आप ये उतार लीजिए, उतारिए पहले, फिर देखिए। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे आई मान लीजिए आप, 2 to the power 2 to the power 2 to the power x इंटू 2 की पावर 2 की पावर x, 2 की पावर x। आप क्या करेंगे, 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर x को t मान लेंगे। ये हो गया आपका x। अब डिफरेंशियल करेंगे ना, इसे मान लीजिए आप x, तो a की, ये हो गया a की पावर x का a की पावर x। a की पावर x का क्या होता है, a की पावर इंटू जिसको माना उसका। अब इसका करिए आप, dx इक्वल टू dt। आपने थोड़ा डिफरेंशियल गलत कर दिया, इसे आपने माना x, तो a पे पावर x का डिफरेंशियल क्या होगा, a पे पावर, ये a है आपका, a पे पावर x का डिफरेंशियल होता है a की पावर x। यह a की पावर x है, ये log नहीं लिखोगे क्या, log a टू द बेस e इंटू जिसको माना उसका ddx ऑफ 2 to the power 2 to the power x dx इक्वल टू dt। अब इसको आप 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर x log 2 to the base e इंटू, अब इसका डिफरेंस, इसे आप x मान लीजिए, ये है a और ये है x, a की पावर x का a की पावर x log a टू द बेस e इंटू जिसको माना उसका ddx ऑफ 2 की पावर x dx इक्वल टू dt। अब देखिए आप, 2 to the power 2 to the power 2 the power x इंटू 2 to the power 2 to power x, ये हो जाएगा log 2 का होल स्क्वायर, और इसका डिफरेंशियल होगा 2 की पावर x log 2 टू द बेस e, log 2 टू द बेस e हो जाएगा dx इक्वल टू dt। बेफालतू का सवाल है। यहाँ देखिए, इसको लिख देंगे आप 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर x एज इट इज 2 की पावर 2 की पावर x लिख देंगे, ये आगे लिख देंगे इंटू 2 की पावर x इंटू log 2 टू द बेस e का होल क्यूब dx इक्वल टू dt। देखिए इतने dx को आप सीधा dt लिख सकते हैं। देखिए i इक्वल टू, बताओ इसको आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इतने dx को आप क्या लिख सकते हैं, इतने, पर ये तो आपका बाहर आ जाएगा ना, ये तो बाहर आ जाएगा। i इक्वल टू देखिए इंटीग्रल इतने dx को, इसको आप नीचे कर दीजिए, और 1/log 2 टू द बेस e का होल क्यूब dx dt। ये मल्टीप्लाई इसको नीचे ले गए हम, सब्स्टिट्यूट करो i इक्वल टू 1/log, इतने को आपने लिख दिया 1/log 2 टू द बेस e का होल क्यूब dt।
कांस्टेंट टर्म में बाहर निकाल दीजिए 1/log 2 e का होल क्यू इंटू 1dt प्लस सी 1/log 2 e का होल क्यू और 1 का इंटीग्रल है टी को लिख दीजिए आप, टी को लिख दिए 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर x प्लस सी। देखिए ये क्वेश्चन छोटे मोटे कंपटीशन में आता रहता, तो इसकी आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। बताइए 2 की पावर x फर्स्ट से दो टर्म है, 1 2 3 इसमें 3 है, 1 2 3 4। ये इसका आप आंसर डायरेक्ट लिखिए, सबसे बड़ा वाला टर्म लिख दीजिए। देखिए ये लिख दिया, अपॉन बेस क्या है 2 और 1 2 3 टर्म दिए, तो आप लिख देंगे log 2 का होल क्यूब प्लस सी। जैसे मान लो एक क्वेश्चन इसी का आपको हम एक और क्वेश्चन बना दें कि 3 की पावर 3 की पावर 3 की पावर 3 की पावर x, फिर लिख दें इंटू 3 की पावर 3 की पावर 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 3 की पावर x इंटू 3 की पावर x dx। तो इसको आप करने का तरीका तो आपने सीख ही लिया कि सबसे बड़े वाले को t मान लीजिए और डिफरेंस इसे मान लीजिए आप x, तो a की पावर x का a की पावर x log a टू द बेस c और जिसको माना उसका dx इक्वल टू dt। अब आप इसका इसे मान लीजिए आप a की पावर x का a टू द पावर x log 2 टू द बेस c, फिर आपने इसे माना, इसका भी कर दीजिए। देखिए आप ऐसे डिफरेंस अब इसी प्रकार जैसे आपको इसका तो आपने देखा उत्तर पता कैसे, सबसे बड़ा वाला अपॉन log 2, बेस क्या है 2 और कितने पद हैं 1 2 3 का होल क्यूब। इसका आंसर पता क्या आएगा, सबसे बड़ा वाला लिखिए 3 टू द पावर 3 टू द पावर 3 टू द पावर 3 पावर x अपॉन log 3 लिखिए और 1 2 3 4 4 है ना, लो ये आपका आंसर आएगा। इसको आप डायरेक्ट ट्रिक के तौर पे याद कर लीजिए, बोर्ड स्तर पे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। RD शर्मा की बुक में आपका दिया है, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। इस क्वेश्चन को भी आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप उतार लीजिए, थोड़ा सा बेफालतू क्वेश्चन है, उतारिए। देखिए क्यूब रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रल करना है। तो देखिए ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 1/3, क्यूब रूट लगा ना, तो हमने क्यूब रूट 1/3 पावर कर दी इसकी, इंटू साइन एक्स डी एक्स आई इक्वल टू कॉस एक्स की पावर 2/3। ये कॉस स्क्वायर एक्स है, पावर पे पावर है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब ये क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना। देखिए एफ एक्स की होल पावर एन, ये हो गया आपका एफ एक्स और ये हो गया एन, कोई भी रियल नंबर है एन, यदि और ये है एफ डैश एक्स। देखिए यदि ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स लिखा है, तो कॉस एक्स इक्वल टू टी मान लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये पूरा नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप घर से करके लाएंगे। एफ डैश एक्स ये है आपका एफ एक्स की होल पावर एन इंटू ये लिखा आपका एफ डैश एक्स, ये कॉस एक्स का डिफरेंशियल साइन एक्स लिखा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए आप। क्वेश्चन है कि 1, इसको आप ऐसे लिख दीजिए आई इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर 1/2 डी एक्स। एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर 1/2 डी एक्स।
आप क्या करेंगे, देखिए 1/2 लगाना हो लगाइए, नहीं लगाना हो तो नहीं लगाइए, x माइनस कॉस एक्स ही लिखिए, 2 पद होंगे वही वाला नियम लगाएंगे आप। देखिए आप यदि इसको t मानते हैं इसको, तो ये डिफरेंशियल यही आएगा, x माइनस कॉस एक्स को t मानिए आप, हमारे नियम से करना ऐसे हो जाएगा। लेकिन हम ये वाला क्वेश्चन हमने इसलिए लिख लिया आपका कि देखिए अंडर रूट लगा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये अंडर रूट लगा है, तो हम जो आप लोग अभी क्या करते हैं, इसको x माइनस कॉस एक्स को आप t मानते, हम कह रहे टी स्क्वायर मान लो, थोड़ा सा बढ़ा दिया हमने, हम कह टी स्क्वायर मान लो, बढ़िया, x माइनस कॉस एक्स को टी स्क्वायर लिखेंगे तो अंडर रूट के बाहर भी आ जाएगा, बढ़िया, क्या परेशानी है आपको बताओ, ऐसा भी कर सकते। अगर ऐसे पहले क्वेश्चन हो गए हों, जैसे पहले क्वेश्चन हुए हैं, देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यू डी एक्स, पहले ये क्वेश्चन आया था, तो पहले आप लोगों ने, हमने ऐसे क्वेश्चन ऐसे लिख दिया होगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यू, ऐसे आया होगा पहले, तो हमने 1 प्लस एक्स क्यू को t मनवाया होगा, 1 प्लस एक्स क्यू को हमने कहा होगा कि t मान लो। लेकिन अब हम थोड़ा सा और अब आगे बढ़ाना चाहते हैं कि भैया टी स्क्वायर मान लो, टी स्क्वायर मान लोगे तो बढ़िया अंडर रूट के बाहर भी तो आ जाएगा आपका, नहीं आ जाएगा, देखिए 1 का 0, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, टी स्क्वायर मान लिया हमने, इक्वल टू 2t dt, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स को आप 2/3 टी डी टी लिख देंगे। चलिए सब्सटीट्यूट करें, आई इक्वल टू, आप तो टी मानना हो टी मानिए, जरूरी नहीं है कि टी स्क्वायर मानो, थोड़ा सा और हम आपसे बोले अगर टी स्क्वायर मान लेंगे तो बढ़िया, ये आप x 1 प्लस एक्स को टी स्क्वायर लिखेंगे तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, अच्छा लगेगा ना। चलिए सब्सटीट्यूट करें, आई इक्वल टू, बताइए एक्स स्क्वायर डी एक्स को तो आपने लिख दिया 2/3 टी डी टी, ये लिख दिया, एक्स स्क्वायर डी एक्स को आपने लिख दिया 2/3 टी डी टी लिख दिया, और अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यू क्या माना आपने, 1 प्लस टी स्क्वायर माना था, इससे देखिए बढ़िया ये कट गया, आपका 2/3, 1 का यहाँ 1 बचा, 1 का इंटीग्रल टी प्लस सी, टी को लिख देंगे आप अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यू, 2/3 अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यू प्लस सी, लो ये आपका आंसर आएगा, टी इक्वल टू आपने ये लिख दिया, तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अच्छा ही हो गया, देखिए बढ़िया हो गया, 1 का इंटीग्रल करना पड़ा। तो इसमें हम ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसी आप x माइनस कॉस एक्स को t मान रहे हैं ना, टी स्क्वायर मान लो ना, बढ़िया अंडर रूट के बाहर आ जाएगा जब आप सब्सटीट्यूट करेंगे, देखिए 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2t dt, आई इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स को लिख देंगे आप 2t dt अपॉन अंडर रूट 1 प्लस इसे लिख देंगे आप 2t dt, और अंडर रूट इसे लिख देंगे आप t स्क्वायर, t स्क्वायर से t कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर 1 dt आ जाएगा, और 2 1 का इंटीग्रल हो जाएगा t प्लस सी, और 2t को लिख देंगे अंडर रूट x माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और ये आंसर आ जाएगा। x माइनस कॉस एक्स को टी स्क्वायर मान लिया, डिफरेंशियल कर दो, टी स्क्वायर मानने से हम पहले x माइनस कॉस एक्स को t मानते थे, अंडर रूट आ गया तो x माइनस कॉस एक्स को टी स्क्वायर मान लेंगे, और डिफरेंशियल कर दिया 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू 2t dt, उतार लीजिए। देखिए एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसलिए बोल रहे हैं
ये वाला क्वेश्चन देखिए, 1/√1/√साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। जी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा, देखिए कैसे करेंगे इसे। आई इक्वल टू, आप इस फॉर्म को याद करिए, आप इस फॉर्म को मनन करिए, आप सोचिए आप क्या कर रहे हैं। आप क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से देखिए और इसको टाइप बना लीजिए कि देखिए ऐसा हमने वहाँ किया था। बहुत दिमाग स्थिर करने की आवश्यकता होती है। आपको अभी वर्तमान में समझ में आ जाएगा, लेकिन आपका दिमाग इतना डाइवर्ट है कि आप तुरंत कैच करते हैं, तुरंत भूल जाते हैं। अगर आपने अच्छी तरह से दिमाग लगाया, आपने सोचा, अच्छी तरह से मनन किया, सोचा कि ये क्वेश्चन ऐसा था, अपने दिमाग में बसा लिया, तो आप ये मान के चलिए कि आप कभी मैथ में धोखा नहीं खाएंगे। उसको जल्दी नहीं करिए अभी। हाँ, पेपर के टाइम तो जल्दी सब लोग करते, लेकिन अभी तो अच्छी तरह सोचिए। अभी उस क्वेश्चन के से टाइप बना लीजिए, ऐसे आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा आपको कई बार मिलेगा। देखिए, अंडर रूट साइन क्यूब एक्स, क्या करना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन एक्स कॉस ए प्लस कॉस एक्स साइन ए डी एक्स। देखिए हमें ये लग रहा कि अगर ये साइन की पावर 4x होता तो ये अंडर रूट के बाहर आ सकता था। हमें ये लग रहा कि ये अगर साइन की पावर 4x होता तो ये अंडर रूट के बाहर आ जाता था। आ जाता कि नहीं आ जाता? तो जानबूझ के आप साइन एक्स कॉमन ले लीजिए। देखिए, आई इक्वल टू 1/√, साइन क्यूब एक्स तो पहले से था, इंटू साइन एक्स कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन आप कॉमन ले लीजिए तो यहां से बचेगा कॉस ए प्लस, यहां से बचेगा कॉट एक्स इंटू साइन ए डी एक्स। साइन एक्स कॉमन ले लीजिए, कॉस ए प्लस कॉट एक्स इंटू साइन ए डी एक्स आ जाएगा। ये हो जाएगा साइन की पावर 4x 1/, ये साइन की पावर 4x हो गया, ये अंडर रूट के बाहर आके साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहां पे बचेगा कॉस ए, ये कांस्टेंट टर्म है कॉस ए, प्लस साइन ए कांस्टेंट टर्म है इंटू कॉट एक्स डी एक्स। ये ऊपर चला जाएगा, ये आई इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉट एक्स डी एक्स। इसे मान लीजिए आप टी स्क्वायर। पहले तो ये बताइए आपको ये वाली ट्रिक समझ में आई है कि नहीं आई? ऐसा हम कर सकते कि नहीं, ऐसा आपके दिमाग में आ रहा कि नहीं आ रहा? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा कि नहीं आ रहा, कि हमने ऐसा सोचा है जो। देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको टी स्क्वायर मान लेंगे। वैसे तो टी मान सकते थे हम, इसको हम टी स्क्वायर मानेंगे क्योंकि अंडर रूट है ना, कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉट एक्स को आप जिसने जो शुरू से पढ़ रहा होगा उसी समझ में आ रहा होगा। अब आप सोचिए कि हम फिर से आपको कहें कि ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, ऐसे को टी मानिए। अब यहाँ पे अंडर रूट के अंदर आने लगा तो टी स्क्वायर आ गया। देखिए, कॉस ए का 0 प्लस साइन ए, कॉट एक्स का होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स
dx इक्वल टू 2t dt। भाग, इसको डिवाइड कर दीजिए तो कॉसेक स्क्वायर x dx को लिख देंगे आप माइनस 2 अपॉन साइन ए, साइन एक कांस्टेंट टर्म है ना, t dt। कॉसेक स्क्वायर x को आपने, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप यहाँ से ये क्वेश्चन किया आपने, आपको लगा कि हम साइन क्यूब एक्स है, अगर आपको साइन एक्स और मिल जाए तो ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट के बाहर निकल आया, ये कॉसेक स्क्वायर एक्स हो, ये देखिए कॉट आ गया। इसे तो आप ऐसे समझिए 1 प्लस कॉट एक्स लिखा है। अगर क्वेश्चन ऐसा होता आप समझिए कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट एक्स, तो कैसा करते आप? यही करते कि नहीं करते? अगर ये क्वेश्चन जो आपका ये क्वेश्चन है, ये तो समझिए 1 लिखा, ये भी 1 लिखा मान लीजिए, तो ये 1 प्लस कॉट एक्स है, तो इस क्वेश्चन को भी तो आप कैसे करते? 1 प्लस कॉट एक्स को टी स्क्वायर मानते ना आप, तो वही तो है, ये तो कांस्टेंट है, आप चाहे 1 लिख दीजिए चाहे 2 लिख दीजिए, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? हमने टी स्क्वायर इसलिए मान लिया क्योंकि अंडर रूट लगा है। टी अकेला मानना हो, टी अकेले से भी काम चल जाएगा। तो आप सब्स्टिट्यूट करिए, आई इक्वल टू आपका आएगा, आपने देखा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को लिख देंगे आप माइनस 2 अपॉन साइन ए टी डी टी। इसको लिख दिया आपने माइनस 2 अपॉन साइन ए बाहर, टी डी टी अंडर रूट, इसे आपने टी स्क्वायर माना, इनसे ये कैंसिल, माइनस 2 अपॉन साइन ए, 1 का इंटीग्रल होगा टी, 1 का इंटीग्रल टी की वैल्यू रख दीजिए आप अंडर रूट कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉट एक्स। ठीक है, 1 का इंटीग्रल टी होगा, ये तो टी होगा, टी की वैल्यू रख दीजिए प्लस सी लगा दीजिए। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप कॉट एक्स को कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख दें, कॉट एक्स थोड़ा सा 1-2 लाइन और भी अभी आपका बढ़ सकता, ये हम ये क्वेश्चन अभी मिटा रहे फिर लिखेंगे। इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते, माइनस 2 अपॉन साइन तो बाहर है ही पहले का, ये अंडर रूट कॉस ए प्लस साइन ए, कॉट एक्स को लिख दीजिए आप कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स आप एलसीएम ले लीजिए तो साइन एक्स ऐसा आगे आ जाएगा, माइनस 2 अपॉन साइन ए अंडर रूट साइन एक्स प्लस ए अपॉन, इसे आप साइन एक्स प्लस ए लिख देना, साइन एक्स कॉस ए प्लस कॉस एक्स साइन ए अपॉन साइन ए प्लस सी। ऐसा भी आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे बस आप ध्यान रखेंगे। लेकिन साइन एक्स कॉमन ले लिया, ये साइन स्क्वायर टी मान लिया, डिफरेंशियल किया, कॉसे का 0 साइन ए इंटू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 2t डी टी, तो ये आ गया। कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को आप माइनस 2 अपॉन साइन ए टी डी टी लिख देंगे, टी डी टी, और इसे आप टी स्क्वायर लिख देंगे, ये 1 का इंटीग्रल टी, टी को लिख देंगे आप अंडर रूट कॉस ए प्लस साइन ए कॉट एक्स। आपने साइन को कॉट एक्स को साइन कॉस में चेंज कर देना है, ऐसा एलसीएम ले लेना, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स। इस टाइप से भी आप आंसर दे सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप इसे ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन कभी बीच में बन के आएगा तब आप घबरा जाएंगे। जब कोई आप अच्छा क्वेश्चन कर रहे होंगे, अभी देखिए शुरुआत है, अभी आप बिल्कुल सिंपल मेथड वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन कभी ये क्वेश्चन बन के आएगा, देखना आपके यहाँ कॉस क्यू हो सकता है,
साइन क्यूब की जगह यहाँ कॉस क्यूब हो सकता है। ऐसा आप किसी जब कोई गंदे क्वेश्चन आपके पास आने लगेंगे तो आपको फिर ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो आप इसको अपने दिमाग में रखे रहेंगे। उतार लीजिए ये वाला क्वेश्चन आप। देखिए पार्ट 15 इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, पार्ट 15 आपका ये समाप्त हो जाता है। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे दिखाई दिए हैं जिनको हमने बार बार बोला कि आप इनको आँखों में बसा लीजिए, मनन करिए, सोचिए। आप केवल पढ़ाई में दिमाग लगाइए, शायद आपको फ़ायदा हो जाएगा। आपका फ़ायदा कराते कराते हम अपना घाटा सहन कर रहे हैं। आप लोगों की वजह से चैनल की लगातार रेटिंग गिर रही है। आप लोग लाइक नहीं करते, आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, आप लोग, इसकी वजह से आप चैनल की लगातार रेटिंग गिर रही है। आप लोग विशेष लाइक करना जानते हैं कि नहीं जानते हैं? 200 से ज़्यादा आप लोग उसमें जुड़े हुए हैं हमसे, और आप लाइक करना जानते हैं। आप लाइक करिए। पार्ट 15 आपका समाप्त हो जाता है। अगला पार्ट 16 में हम आपको समझाएंगे।